उससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत ही हैंड रेज कर सकते हैं और मैं उसको उत्तर दे दूंगा। ठीक है ना? तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मधुर टॉपिक है। इसका कारण यह है कि भले ही चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार है, किंतु प्रभुपाद जी के प्रचार प्रसार के पहले कोई भी चैतन्य महाप्रभु को जानता नहीं था, बंगाली लोगों को छोड़ के। और उड़िया लोग हैं वो लड़ते हैं, बोलते चैतन्य महाप्रभु ने हमारे राजा को बिगाड़ दिया। तो ये दोनों लोग ही जानते हैं, बंगाल के लोग और उड़ीसा के लोग। ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं है। और क्योंकि मैं भी उत्तर भारत से हूँ, इसलिए मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये चैतन्य महाप्रभु भगवान क्यों हैं। पहले तो मैंने सोचा शायद बंगाली लोगों ने भगवान बना दिया होगा, सब लोग भगवान अपने स्टेट से ही बनाते हैं। लेकिन जब हमने शास्त्रों से सुना, समझा, तब हमको समझ में आया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान है। वो तब समझ में आया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, वो कैसे सिद्ध होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब भी हम किसी को भगवान कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गली में मुंह उठा के आ जाता है, हम उसको बोलते हैं कि ये भगवान है। जैसे कि एक बार की बात है कि प्रभुपाद जी भगवत कथा कर रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आया, बोला कि स्वामी जी आपको पता है? बोले क्या? मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी बोले सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, कोई असर वाली बात नहीं है। तो थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हो गई तो वो पूछने लगा कि स्वामी जी हमको प्रकृति की पुकार आ रही है, इसलिए हम आप हमको बताइए कि आपकी टॉयलेट कहाँ पर है। तो पापा जी पूछने लगे अरे आप जब भगवान है तो पहली बात तो भगवान को टॉयलेट की आवश्यकता नहीं है, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, और फिर लग भी रही है तो आपको पता होना चाहिए टॉयलेट कहाँ पर है। कहने लगा नहीं 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 स्वामी जी आप बता दीजिए कहाँ पे है। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप पहले स्वीकार कीजिए कि आप भगवान नहीं है। तो वो कहने लगा मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो गया अपना काम काज पूरा किया, वापस आया। और फिर उसके बाद में प्रभुपाद उससे बोलने लगे तो ठीक है कम से कम आपने स्वीकार कर लिया है कि आप भगवान नहीं है। तो कहने लगा नहीं 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 स्वामी जी वो तो हमारी लीला थी। तो इस तरह से जो ढीठ लोग होते हैं वो कभी स्वीकार करते नहीं है कि वो भगवान नहीं है। लेकिन जब हमको पता चलेगा भगवान होने का मतलब क्या है, तब हम समझ सकते हैं कौन भगवान है कौन नहीं है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, हमने उसका निर्माण किया नहीं है, और जो लोग बोलते हैं भगवान उन्होंने भी निर्माण नहीं किया है, मतलब उसका निर्माण किसी और ने किया है। तो भगवान कौन है कौन नहीं है ये हम शास्त्रों से समझते हैं। तो शास्त्रों में बहुत सारे परीक्षाएं दी गई हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। और उन्हीं तर्क वितर्क के माध्यम से हम समझेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। जैसा कि सबसे पहली चीज है कि अगर कोई बोल रहा है मैं भगवान हूं, तो प्रोपा जी उसका एक पहला टेस्ट बताता है, वो है स्टूल टेस्ट। हमारे गोविंद गोस्प्रु डॉक्टर है, उनको पता है कि स्टूल टेस्ट किया जाता है। साधारण लोग नहीं करना चाहते हैं पर डॉक्टरों को करना पड़ता है। स्टूल टेस्ट क्या है भगवान का? जब भगवान ऋषभ देव इस संसार में आए तो आखिरी समय में उन्होंने एक व्रत धारण किया था। उस व्रत की वजह से कुछ भी स्वयं आता था वो उसको खाते थे और वहीं पर मलमूत्र त्याग करते थे। लेकिन जब वो मलमूत्र त्याग करते थे तो मीलों दूर तक उसकी सुगंध बहती थी, दुर्गंध नहीं, सुगंध, खुशबू। तो अगर कोई बोल रहा है मैं भगवान हूं तो डंडा मार के उससे बोलना चाहिए आप यहाँ पे मलमूत्र करिए। तो पहली बात तो दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए। और कहां तक जानी चाहिए? वो मीलों दूर तक जानी चाहिए। अभी दुर्गंध भी उतनी दूर नहीं जाती है लोगों की, सुगंध छोड़ दीजिए। तो ये भगवान का स्टूल टेस्ट है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं भगवान का स्टोन टेस्ट।
कई लोग किडनी स्टोन दिखाने के लिए जाते हैं, किडनी में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। तो भगवान का भी एक स्टोन टेस्ट है। क्या स्टोन टेस्ट है? कि जब कूर्म अवतार के पीठ में खुजली हुई, तब उन्होंने क्या किया? समुद्र मंथन में जो मंदार पर्वत था, उसको अपनी पीठ पे धारण किया। क्योंकि मंदार जो पर्वत है, वो धीरे-धीरे करके नीचे धँस रहा था, जब उसका मंथन हो रहा था। तो मंदार पर्वत की मथानी बनाई गई थी और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी। एक तरफ से देवता लोग खींच रहे थे, दूसरी तरफ से असुर खींच रहे थे। तो इस तरह से संग्राम चल रहा था। और जो ये मंदार पर्वत था, वो धीरे-धीरे करके धँसने लगा। तब भगवान ने उसको अपनी पीठ पे धारण किया और कहते हैं उनकी पीठ में जो खुजली थी, वो धीरे-धीरे करके दूर होने लगी। उस तरह से वो क्या करने लगे? राहत की साँस लेने लगे। उस राहत की साँस के कारण समुद्र में लहरें उत्पन्न हुई। तो अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? एक पत्थर लेना चाहिए और पीठ पे खोदना चाहिए। तो पहाड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। हम ले भी नहीं पाएँगे और दूसरा आदमी सहन भी नहीं कर पाएगा। एक छोटा-सा पत्थर लीजिए, कम से कम खुरदरा पत्थर लीजिए और पीठ पे ज़ोर-ज़ोर से उसकी खुजली कीजिए। अगर वो भगवान है, तो उसको आनंद आएगा और भगवान नहीं होगा तो भाग जाएगा। तो ये भगवान का स्टोन टेस्ट है। तो ये दूसरा टेस्ट हुआ। तीसरा टेस्ट है कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना विश्व रूप दर्शन कराना चाहिए, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कराया था। तो सारे देवतागण, मरुदगण इत्यादि सब उनके शरीर में थे। कोई बोलता है कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं, आप तो भगवान हैं, आप हमको क्वालिफ़िकेशन दे सकते हैं। जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी क्वालिफ़िकेशन। और ये विश्व रूप दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को और अद्वैत आचार्य को कराया था। अद्वैत आचार्य ने जब एक बार आग्रह किया कि हम आपका विश्व रूप दर्शन करना चाहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना विश्व रूप दर्शन कराया। और उसी समय उनके जो दूसरे पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु, जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ये दर्शन करा रहे हैं, तो वो स्वयं भी सीधे गए और उस स्थान पर पहुँच गए और उन्होंने भी उस विश्व रूप का दर्शन किया। तो अगर कोई बोल रहा है मैं भगवान हूँ, तो उसको विश्व रूप का दर्शन कराने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ये हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखते हैं। फिर अगला जो टेस्ट है, वो ये है कि भगवान के हाथ में और पैरों में कुछ विशेष निशान होते हैं, जो साधारण व्यक्ति के हाथ में और पैर में नहीं पाए जाते हैं। तो उनके हाथ में, पैर में हमारे ऐसे निशान नहीं होते, ऐसी लकीरें नहीं होती है। उनके हाथ में और पैर में कुछ विशेष निशान होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, संचित्ययेत भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाग्र ज्योत्स्ना विराहत महत् रणमंधकारम। तो ये उनके चरणों के जो चिन्ह हैं, उसका वर्णन आता है कि भगवान के चरणों में कौन-कौन से चिन्ह होते हैं। संचित्येत भगवतश्चरणारविन्दम, वज्र, तो वज्र का निशान उसके अंदर होता है। सरोरु मतलब कमल का निशान होता है उसके अंदर। तो इस तरह से कुछ विशेष निशान होते हैं हाथों में और पैरों में, जो भगवान होता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के हाथों और पैरों में विशेष निशान थे, जो कि साधारण व्यक्ति के हाथ में और पैर में नहीं पाए जाते हैं। उसके बारे में एक लीला आती है। चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे, तब उनका नाम था निमाई पंडित। और अचानक से उनके पिता, जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, और माता सची माता, उन्होंने देखा कि उनके घर में कुछ विशेष चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, छोटे-छोटे। तो पहले तो उनको लगा कि उनके बच्चे के पैरों का निशान है। जब उन्होंने ध्यान से देखा, उसमें उनको ये सारे चिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो उन चिन्हों को देख के उनको लगा कि अरे! ये तो भगवान विष्णु के चरण चिन्हों के निशान हैं। तो वो लोग सोचने लगे कि जो हमारे घर में जो अधोक्षज माधव हैं, आज भी अगर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में आप जाएँगे, तो अधोक्षज माधव की वो विग्रह है छोटी-सी। तो उनको लगा शायद अधोक्षज माधव हमारी जो लीला कर रहे हैं हमारे घर में। तुरंत उन्होंने बड़ा-सा उत्सव मनाया कि भगवान हमारे घर में लीला कर रहे हैं। उनको पता नहीं था कि भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से भगवान के हाथ में और पैर में एक विशेष निशान होते हैं,
जो साधारण व्यक्ति के हाथों में और पैरों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये अगली चीज़ है जिसे हम समझ सकते हैं कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है। और ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखा गया। फिर आगे जो एक विशेष चीज़ आती है भगवान के बारे में, वो है शास्त्रों में वर्णन। तो अलग-अलग शास्त्रों में भगवान के अवतार का वर्णन दिया हुआ है। तो क्योंकि 1 घंटे की हमारी क्लास है, ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं स्वयं ही कोट करूँगा कुछ। हमारे पास बहुत सारे कोटेशंस हैं। वो उसको आप पढ़ेंगे तो 1.5 घंटा लगता है कम से कम पढ़ने में। तो 27-28 शास्त्रों में अलग-अलग जगह पे वर्णन आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतरित होते हैं। तो एक वर्णन तो जो सबसे प्रसिद्ध है, वो आता है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांगन पार्षदम यज्ञे संगीतनये प्राये यजंती ही सुमेधसा। उसमें वर्णन आता है कृष्ण वर्णम, वो जो भगवान का अवतार होगा वो कृष्ण के नामों का कीर्तन करेगा, वर्णन करना, बोलना। लेकिन त्विषा आकृष्णम, लेकिन जो उनका रंग होगा वो काला नहीं होगा, काले से भिन्न होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर का रंग था वो कैसा था? सुनहरा रंग, क्योंकि राधा रानी के शरीर का रंग है। तो कृष्ण है, लेकिन राधा रानी का रंग और राधा रानी का भाव लेके प्रकट हुए हैं। और फिर उसके बाद में बताते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पांगन आर्षदम। तो अपने अलग-अलग पार्षदों के साथ में आते हैं वो अंग उपांग। तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो अकेले नहीं करते थे, उनके बहुत सारे पार्षद उनके साथ कीर्तन किया करते थे। बाद में तो अन्य लोग भी करने लगे। तो जब हम लोग आप जब जब करते हैं तो उन सब पार्षदों का नाम लेते हैं, कई पार्षदों का नाम। कौन-कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु, वो उनके पार्षद हैं, जो कि बलराम का अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार है और नित्यानंद प्रभु बलराम का अवतार है। श्री अद्वैत आचार्य, वो महाविष्णु और सदाशिव उनके बीच के अवतार हैं। गदाधर गदाधर पंडित है राधा रानी के अवतार, और श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है। और इस तरह से उनके बहुत सारे जो पार्षद थे उनके साथ में उन्होंने क्या किया, कीर्तन का प्रचार प्रसार किया। ये आप देख सकते हैं किसी और अवतार ने नहीं किया है। और फिर वो क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर, इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का अवलोकन करेंगे, वो उसको प्रारंभ करेंगे। वो किसी और ने किया नहीं किया। और यजंती ही सुमेधसा, जो लोग जिन्हों की बुद्धि ठीक है, मेधसा का मतलब होता है बुद्धिमान, और सुमेधसा मतलब जिसकी बुद्धि ठीक ठाक है, गड़बड़ नहीं है। कई बार गड़बड़ कामों के लिए भी लोगों को बुद्धि लगानी पड़ती है। जैसे ओसामा बिन लादेन भी बड़ा बुद्धिमान था, तभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा पाया, साधारण व्यक्ति नहीं गिरा सकता है। लेकिन सुमेधसा का मतलब है बुद्धि है पर अच्छे काम में लगाई हुई है। तो जिसने अपनी बुद्धि अच्छे काम में लगाई हुई है, वो चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे संगीत यज्ञ के द्वारा कलयुग में। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए बहुत भाग्यशाली, आप सब सुमेधसा है। आप सुमेधसा नहीं, सुमेधसा है। आप सब लोग बुद्धिमान हैं। तो ये वर्णन आता है। फिर महाभारत में उनके बारे में वर्णन आता है, सुवर्ण वर्ण है मांगो वरांगस चंदना गदी संन्यासकृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणा। उसमें आता है वर्णन, सुवर्ण वर्ण हे मांगो, उनका रंग कैसे होगा? सोने के जैसा होगा। देखिए कई बार अगर हम किसी को देखते हैं, देख के समझ में आ जाता है कौन भगवान है कौन नहीं है। आपको इस संसार में सुनहरा रंग नहीं दिखाई देगा। जैसे कृष्ण का रंग कैसा था? नीला रंग, किसी का नीला रंग भी नहीं दिखाई देगा। कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग नीला पेंट करके आते हैं, बंदर जैसे दिखते हैं, वो भगवान जैसे नहीं दिखते। नीला दिखना, सुंदर दिखना वो कृष्ण के लिए ही संभव है। इसलिए भगवान राम का जो रंग है, अलग-अलग कल्प में अलग-अलग रंग होता है। लेकिन जो एक वर्णन आता है वो है सुख वर्ण, जैसे तोते का रंग होता है। तो एक बार हमारे एक भक्त राम की एक्टिंग करने जा रहे थे, उनको हरा रंग उनके ऊपर पेंट कर दिया, देखने में बड़े सुंदर थे। और हरा रंग देख वो से पेंटिंग करने के बाद वो एकदम सही बताएं तो भूत जैसे दिखाई दे रहे थे।
उन्होंने बोला, अरे क्या बना दिया हमको। तो उस तरह से भगवान का रंग भी विशेष होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का रंग कैसा था? सोने का रंग का था। सुवर्ण वर्ण ही मांगो, वरांगस चंदना गति। और वो चंदन का लेप करते हैं और उनके शरीर से चंदन की सुगंध आती है। सन्यास कृत क्षमा शांतो, और वो क्या करेंगे? सन्यास लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं। ये आप अन्य अवतारों में नहीं देखेंगे। जो नर नारायण है, वो तो शुरू से ही ब्रह्मचारी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेते हैं गृहस्थ जीवन के बाद में। तो सन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणा, वो निष्ठावान होंगे और शांति रखेंगे। इस तरह से बहुत सारे श्लोक आते हैं। फिर अन्य पुराण में आता है, आदि पुराण में और नृसिंह पुराण में भी अलग अलग वर्णन आते हैं। तो उसमें से एक श्लोक ऐसा है, जो श्लोक आता है, अहम पूर्वो भविष्यामि युग संधो विशेषता, मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुता। ये तो एकदम स्पष्ट कर सकता है, लेकिन जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं कि मैं कलयुग में कैसे आऊंगा? तो क्या बोलते हैं? अहम पूर्व भविष्यामि, में भविष्य में आऊंगा। कब आऊंगा? युग संधो विशेषता, युग संधि में आऊंगा। तो किसी भी युग का जो 1/12 जो भाग होता है, उसको युग संधि कहा जाता है। तो कलयुग जो है 4,32,000 साल का है। आप 12 से उसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे अभी भी युग संधि चल रही है, अभी घोर कलयुग नहीं आया है। और चैतन्य महाप्रभु कब प्रकट हुए? 500 साल पहले प्रकट हुए, तो युग संधि में प्रकट हुए। तो हम पूर्व भविष्यामि युग संधो विशेषता में, युग की संधि में आऊंगा। और कैसे आऊंगा? संन्यास कृत, नहीं, युग संधो विशेषता मायापुरे, मैं कहां पर आऊंगा? मायापुर में आऊंगा। लेकिन आप भारत में देखेंगे कि कई बार एक ही शहर बहुत सारी स्टेट्स में होता है, बहुत सारे जगहों पे होता है। कोई बोलेगा भैया हमारा यूपी वाला मायापुर है, पंजाबी बोलेंगे हमारा वाला मायापुर है, साउथ इंडिया बोले अरे हमारा यहाँ का मायापुर है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कौन सा मायापुर है। नवद्वीप के पास वाला मायापुर है। मायापुर है नवद्वीप है। तो नवद्वीप कहीं और नहीं है, नवद्वीप मात्र बंगाल में ही है। तो मायापुर है नवद्वीप है भविष्यामि सचीसुता, और सची माता के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा। उनकी माता का नाम सची था, तो उनकी माता का नाम आता है। उसी तरह से एक श्लोक में आता है कि वो 4,000 और 5,000 वर्षों के बीच में प्रकट होंगे। और कब प्रकट हुए? वो 4,500 साल, कलयुग के प्रारंभ के 4,500 साल बाद प्रकट हुए। अभी कलयुग को 5,000 साल हो चुके हैं। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनकी संख्या नहीं है, क्योंकि लेकिन हमारे पास जो समय है वो सीमित है, इसलिए हम चीजों को आगे लेके जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, क्योंकि कहाँ दिया है? शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। अगर कोई भगवान है तो कहाँ दिया होगा? शास्त्रों में वर्णन दिया होगा। कौन से शास्त्र? वो शास्त्र जो कि वेद व्यास ने लिखे हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी खुद की संहिता बना ली है, खुद के शास्त्र बना लिए हैं, तो वो सब बकवास है। हाँ, अपने नाम से इन्होंने साई पुराण, ये पुराण, वो पुराण बना लिए। वो नहीं, वो पुराण जो वेद व्यास ने लिखी हुई है वो प्रमाणिक है, अन्य प्रमाणिक नहीं है। तो उन शास्त्रों में दिया हुआ है। और भगवान का मतलब ये है कि उनके 6 ऐश्वर होते हैं। तो इन्हीं 6 ऐश्वरों पे कैसे चैतन्य महाप्रभु ने 6 ऐश्वरों का प्रदर्शन किया है, उसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 ऐश्वर्य हैं, उसको भगवान की संज्ञा दी जाती है। एक एक करके उनके ऐश्वर्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो किसी को 6 ऐश्वर्य याद है? जो भी आप पहला ऐश्वर्य बताएंगे हम उस पर लीला बताएंगे। गोविंद गोस्वामी ने डिस्कस किया है 6 ऑपुलेंसेस। ब्यूटी, पूजा सिंह, पूजा सिंह माता जी। तो पहला जो ऐश्वर्य है वो है सौंदर्य, सुंदरता। अभी आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, बुड्ढे बुड्ढे हैं, गोंद निकल रही है, और लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं। लेकिन उनकी ये 6 ऐश्वर्य होने चाहिए। और पहला ऐश्वर्य है, कई लोगों ने बहुत सारे ऐश्वर्य लिख दिए हैं।
तो एक-एक करके हम लोग जाते हैं। तो पहले हम जाते हैं ब्यूटी, जो सौंदर्य है भगवान का। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ तक सुंदरता की बात आती है, सुंदरता को तो उनका अस्त्र कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देख के ही बहुत लोग भक्त बन जाया करते थे। उसके बारे में चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु कभी-कभी सेंट बेचने वाले के पास जाते थे, परफ्यूम बेचने वाले के पास। और वहाँ पे जाकर जब वो उस दुकान में चैतन्य महाप्रभु जाया करते थे, तो वो सेंट वाले को बोला करते थे, अपना थोड़ा परफ्यूम दिखाइए। परफ्यूम वाला बोलता था, आपको जो भी परफ्यूम चाहिए आप ले लीजिए, सबसे बेहतर हम आपको लेके देते हैं। इसको लगाइए, मन करे पैसा दीजिए, मन नहीं करे तो पैसा मत दीजिए। क्योंकि वो उनकी सुंदरता से इतने प्रभावित थे। आजकल भी हम लोग देखते हैं ऐसा होता है, जो बड़े-बड़े हीरो-हीरोइन हैं, उनको सब लोग फ्री प्रोडक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? वो पहनेंगे तो बाकी लोग भी पहनेंगे। जैसे हमको एक बार याद है हमारा छोटा भाई, वो एक शर्ट लेके आ गया। एक हीरो पहने हुआ था और थोड़ा 4-5 बटन खुली हुई थी, साइड में ऐसा किया हुआ था, लटकाया हुआ था। लेकिन जब मेरे भाई ने पहना, उसने तो पूरी बटन बंद करनी पड़ती है ना, हम लोग 4-5 बटन खोल के नहीं रखते। तो ऐसा ऐसे कपड़े ला रहे थे जैसे बैंड बाजे वाले कपड़े। तो हमने कहा ये जो कपड़े हैं वो हीरो पे ही अच्छे लगते हैं। ये हम लोग पे अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कई बार अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो व्यापारी लोग होते हैं, वो फ्री दे देते हैं। तो उसने जो सेंट वाला था, परफ्यूम वाला था, उसने भी क्या किया वो फ्री परफ्यूम दे दिया। उसके बाद वो कपड़े वाले के पास गए, उसने भी अपने सबसे उत्कृष्ट कपड़े निकाले और बोला कि आप इसको लीजिए, पहनिए, मन करिए तो पैसा दीजिए, मन नहीं करे तो पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से वो अलग-अलग लोगों के पास जा रहे थे और सब उनको स्वतः ही जो चाहिए वो दे दिया करते थे। किसके कारण? उनके सौंदर्य से प्रभावित होके। तो उस तरह से चैतन्य महाप्रभु का बल्कि जो सौंदर्य है, उसको उनका अस्त्र कहा जाता है। वो इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे। माथा एकदम चौड़ा, कमल जैसी आँखें, लग रही हैं जैसे मान लीजिए कान को छू जाएँगी। लाल-लाल गाल, एकदम समान कान उनके, नाक बिल्कुल चंपक के फूल जैसी उठी हुई, लाल-लाल होंठ उनके, गर्दन छोटी, जिसमें निशान ऐसे थे जैसे किसी भी शंख के अंदर निशान होते हैं। शंख में आपने देखा होगा कुछ लकीरें होती हैं, वैसी। तो गर्दन छोटी पर उसमें ऐसी लकीरें थी। चौड़े कंधे, छाती एकदम सिंह की तरह, लंबे-लंबे हाथ जो घुटनों के नीचे आते हैं। अजानुलंबित भुजों, नाभि गहरी, पेट उनका ऐसा था, मान लीजिए केले का पत्ता होता है। पतली कमर, जाँघ ऐसी जैसे मान लीजिए पूरी शक्ति का संचार उनके अंदर हो रहा हो और हाथ और पैर में विशेष निशान। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु दिखने में बड़े सुंदर थे। तो ये जो लीला जो हमने आपको बताई कि कैसे सब लोग उनसे प्रभावित हुआ करते थे, ये उसको सिद्ध करता है कि जो भगवान है मतलब सुंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं बुड्ढा है, एक आँख खुली है, एक आँख बंद है और लोग बोल देते हैं भगवान है। ऐसे बहुत सारे हमने फ़ोटो देखी हुई है इसलिए बता रहे हैं। तो पहला ये हो गया, क्या? सौंदर्य। दूसरा प्रियंका सरकार माता जी और भी लोगों ने बताया है वो है ज्ञान, उनका ज्ञान। तो हम देखते हैं सौंदर्य के बारे में एक चीज़ और हम बताना भूल गए कि जो भगवान की सुंदरता होती है और साधारण लोगों की सुंदरता उसमें अंतर होता है, भेद होता है। भेद क्या होता है? भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर तो होते ही हैं, लेकिन भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी आपने देखा नहीं होगा कि बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो 48 वर्ष तक इस संसार में रहे, कभी बूढ़े नहीं दिखाई दिए। कृष्ण भी कभी बूढ़े नहीं दिखाई दिए। कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पे थे, तो हमारी जो गणना है उसके अनुसार 125 वर्ष के आस-पास थे, किंतु सुंदर दिखाई दे रहे थे। और भगवान सबके लिए सुंदर दिखाई देते हैं। कॉकरोच हो, पेड़-पौधे हों, पशु-पक्षी हों, सब भगवान से आकर्षित होते हैं उनकी सुंदरता को देख के। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु खासकर वृंदावन गए, तो वहाँ के हिरन, पेड़-पौधे, पक्षी
सबके सब उनकी ओर आकर्षित हो गए, सब उनको घेर के उन्होंने खड़ा कर लिया और उनको चाटने लगे। तो ये भगवान की सुंदरता है। भगवान साधारण सुंदरता नहीं होती है। अगर आप मिस वर्ल्ड को और मिस यूनिवर्स को भी लेके आ जाएँगे, तो आपकी गली का जो गटर का जो कॉकरोच है, वो भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होगा। आदमी हो सकते हैं, पर वो आकर्षित नहीं होगा। तो भगवान की सुंदरता ऐसी है कि हर कोई उनकी ओर कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये उनका अगला है, ये पहला था। और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान के बारे में तो कुछ कहना ही क्या है। चैतन्य महाप्रभु जो भी एक बार पढ़ते थे, बस याद हो जाता था और उन्होंने बड़े-बड़े पंडितों को पराजित किया। उसमें से एक लीला आपको सुनाते हैं, अन्य ऐसी बहुत सारी लीलाएँ हैं। तो एक जो लीला है वो नवदीप में ही हुई। जब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में थे तो उस समय नवदीप एक यूनिवर्सिटी की तरह था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ पंडित आया करते थे। अभी नवदीप का उतना नाम इसलिए नहीं है क्योंकि नवदीप 100 वर्षों तक जल के नीचे निमग्न रहा है, मायापुर। इसलिए काफ़ी लोग उसको भूल चुके हैं। लेकिन उन दिनों में 500 साल पहले नवदीप अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था और उसी समय कश्मीर का एक व्यक्ति था, जो कि बहुत विख्यात था अपने ज्ञान के लिए। उसका नाम था केशव कश्मीरी। नाम केशव था लेकिन कश्मीर का रहने वाला था इसलिए नाम पड़ गया था केशव कश्मीरी। और वो उसने दिग्विजय हासिल की थी, मतलब चारों दिशाओं में उसका बोलबाला था। वो क्या करता था, जहाँ भी जाता था, हाथी, घोड़े उसके सामने-सामने जाया करते थे। उसकी स्तुति गाते थे। स्वयं सरस्वती से उसको वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके मुँह से निकलेगा कभी गलत नहीं होगा। और जब भी वो किसी को पराजित करता था, तो उसका एक बड़ा-सा खर्चा था, जिसको लेके पहलवान आदमी लगता था उसको पकड़ने के लिए, इतना बड़ा खर्चा था। इसमें लिखा रहता था कि मुझे केशव कश्मीरी ने पराजित किया है, तो अपना सिग्नेचर कर देते लोग। तो उसने घोषणा की कि मैं नवदीप आ रहा हूँ। नवदीप के जितने भी बड़े-बड़े प्रगाढ़ पंडित थे, वो देख के डर गए। उन्होंने सोचा कि इसने अगर हमको पराजित कर दिया, तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। बदनामी हो जाएगी, भाई नवदीप में कोई केशव कश्मीर को हरा नहीं पाया। सब लोग कश्मीर चले जाएँगे पढ़ने के लिए। तो सभी लोगों ने योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अलग-अलग बहाना मार के यहाँ से भाग जाते हैं। और जो निमाई पंडित है, उसके साथ में इनकी डिबेट करा देते हैं, केशव कश्मीरी की। तो चैतन्य महाप्रभु का छोटे में नाम था निमाई पंडित। और उन्होंने सोचा कि निमाई पंडित की उम्र तो बहुत कम है। अगर निमाई पंडित को केशव कश्मीरी पराजित भी कर देता है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है यार, हमारे बच्चे को पराजित किया है, कौन-सी बड़ी बात है। और अगर निमाई पंडित केशव कश्मीरी को पराजित कर देता है, तो क्या होगा? तो हमारी ख्याति और भी बढ़ जाएगी। तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे देखो, नवदीप के एक छोटे से बच्चे ने केशव कश्मीरी को पराजित कर दिया, तो हमारी ख्याति तो बहुत बढ़ जाएगी। और इस तरह से बहाना मार के सब के सब वहाँ से क्या किए? भाग लिए। तो कोई यहाँ भागा, कोई वहाँ भागा, अलग-अलग जगह लोग भागने लगे। और फिर क्या हुआ, जब वो लोग वहाँ अलग-अलग जगह भागने लगे, तो केशव कश्मीरी जब वहाँ पर आया, तो उसने देखा पूरा नवदीप खाली दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो बड़ा थका हुआ था, कई दिनों की यात्रा की हुई थी। तो गंगा जी में वो जल ग्रहण करके अपनी प्यास बुझाने के लिए उतरता है। और जब वैसे ही वो घाट पे उतरता है, तो बड़ा अद्भुत दृश्य देखता है। देखता है कि ये सुंदर निमाई पंडित अपने सारे के सारे विद्यार्थियों से घिरे हुए थे। उसको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण अपने गोप सखाओं से घिरे हुए हैं। उनको देख के बड़ा प्रभावित हो जाता है। और वहाँ पे जो आस-पास के बच्चे थे, उनसे पूछता है। तो उनसे पूछता है कि ये व्यक्ति कौन है? सब लोग कहने लगे ये निमाई पंडित है। तो उन्होंने बोला अच्छा। निमाई पंडित जैसे ही केशव कश्मीरी को देखते हैं, वो क्या करते हैं नम्रता के कारण उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद में
केशव कश्मीरी मुझे पूछते हैं, कहते हैं आप कौन हैं? बड़े प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहने लगे हम तो छोटे से टीचर हैं यहाँ पे संस्कृत ग्रामर के, हमारा नाम है निमाई पंडित। लेकिन हमने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है कि आप महान केशव कश्मीरी हैं, जिन्होंने चारों दिशाओं में हर किसी को पराजित किया हुआ है। तो केशव कश्मीरी कहता है कि वो तो किया हुआ है, लेकिन हम अभी आपके साथ कुछ डिबेट करना चाहते हैं। तो निमाई पंडित कहने लगे कि देखिए हम ग्रामर के छोटे से टीचर हैं, हम तो आपके साथ डिबेट करने के लायक नहीं हैं। हाँ, यदि आप चाहें तो गंगा माता के संबंध में कुछ श्लोक बोल सकते हैं। और फिर बिना रुके हुए केशव कश्मीरी ने लगातार 100 श्लोक बोले, सब शुद्ध संस्कृत में। और उन श्लोकों को सुनने के बाद में सारे बच्चे जो वहाँ पे थे वो हतप्रभ रह गए। किसी को कुछ समझ में तो नहीं आया, पर इतना ज़रूर समझ में आया कि केशव कश्मीरी है तो भाई बड़ा पंडित, कि फटाफट नए 100 श्लोकों को गढ़ना कोई साधारण बात नहीं है। और जब निमाई पंडित वो सुनते हैं, तो वो प्रशंसा करने लगते हैं। क्या कहना आपका कि आपने इन 100 श्लोकों द्वारा गंगा माता की प्रशंसा की? किंतु इसमें 5 बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन 5 त्रुटियाँ भी हैं। केशव कश्मीरी ने सुना गुण तो अच्छा लगा, ना त्रुटियाँ, बोले त्रुटियाँ संभव नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला कि पहले गुण सुना देते हैं, तो पहले गुण सुनाते हैं और फिर एक-एक करके त्रुटियाँ बताना चालू करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने एक त्रुटि बताई कि आपने गंगा माता के लिए जो गंगा माता के लिए नहीं, पार्वती जी के लिए, पार्वती जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसका नाम है भवानी भर्तु। सॉरी, पार्वती जी के पति मतलब शिव जी। तो उन्होंने बताया भवानी का मतलब ही है पार्वती और भर्तु का मतलब है भरण-पोषण करने वाले। तो आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे पार्वती का भरण-पोषण करने वाला कोई और है। क्योंकि भव का मतलब है शिव, भवानी मतलब शिव जी की पत्नी और शिव जी की पत्नी का भरण-पोषण करने वाले का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भरण-पोषण करता है, शिव जी भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं, तो ये शिव जी का अपमान हुआ। तो ऐसे-ऐसे करके वो त्रुटियाँ बताने लगे। जब केशव कश्मीरी ने अपने आर्गुमेंट उनको प्रस्तुत किए, तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उसके बाद में उसके ऊपर आर्गुमेंट बोले। अभी केशव कश्मीरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये गलतियाँ हो कैसे गई? और वो देख के सारे बच्चे वहाँ पर हँसने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने सबको रोका, बोले कि ज़्यादा मत हो हँसो, बेचारे को आत्महत्या करनी पड़ेगी। और फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं उसको? कहते हैं कि आप बहुत थक गए होंगे, आप घर में आराम से आराम कीजिए, कल आप बताइए कि ये गलतियाँ कैसे नहीं थी या फिर हमको समझाइए और कल हम लोग बात करते हैं। तो केशव कश्मीरी सर झुका के वहाँ से जाने लगा और बोला कि तुम तो कह रहे थे कि तुम संस्कृत ग्रामर के पंडित हो, तुमको ये अलंकार इत्यादि नहीं आते हैं, तो फिर तुमने मुझे पराजित कैसे किया? तो वहाँ पे निमाई पंडित कहते हैं कि जिन भगवान ने आपको इतनी स्मरण शक्ति दी है कि आप 100 श्लोकों को गढ़ सकते हैं और निर्विण्ण होके तुरंत उसको बोल सकते हैं, उतनी भगवान ने मुझे शक्ति दी है श्रुतिधर बनने की। मैं सुन के ही चीज़ों को याद कर लेता हूँ। और वो सुन के केशव कश्मीरी वहाँ से जाता है, अपने निवास स्थान पे जाता है और ज़ोर-ज़ोर से विलाप करने लगता है। और उसके स्वप्न में सरस्वती देवी स्वयं प्रकट होती हैं। वो कहता है कि माता, मेरी पूजा में क्या ऐसी खामी रह गई थी, क्या ऐसी कमी रह गई थी, जिसके कारण आज मुझे ये दृश्य देखना पड़ा। एक साधारण से बालक के द्वारा छोटे-छोटे बच्चों के सामने मुझे पराजित होना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आपने तो मुझे वरदान दिया था कि जब भी मैं कुछ बोलूँगा आप मेरे जीवा पे विराजमान रहेंगी, लेकिन ऐसा क्यों? तब सरस्वती जी कहती आज तक जो मैंने तुमको दिया वो वरदान नहीं था। आज मैंने तुमको जो दिया है वो असली वरदान है। क्योंकि आज तुमको मेरे स्वामी भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं। तो तुरंत जाओ
और अपना जीवन उनको समर्पित कर दो। और केशव कश्मीरी वहाँ पर आता है, सीधे जाके निमाई पंडित को प्रणाम करता है और बताता है उसने क्या-क्या सपने में देखा। निमाई पंडित उनको बोलते हैं कि जो आपके सरस्वती देवी ने कहा है वो सत्य है, किंतु आप किसी को ये नहीं बताएँगे, मात्र कृष्ण की भक्ति और कृष्ण के नाम का आश्रय लीजिए और अपने कश्मीर लौट जाइए। और उसके बाद से कृष्ण का महान भक्त बन गए। उसी तरह से वो जब पुरी में गए, उस समय भी एक प्रगाढ़ पंडित थे जिनका नाम था सर्वभौम भट्टाचार्य, उनको उन्होंने वहाँ पराजित किया और उससे प्रभावित होके वहाँ के जो राजा थे, राजा प्रतापरुद्र, वो कृष्ण के भक्त बन गए। जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग गए, तो वहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक विख्यात स्कॉलर था। उसके और उसके 10,000 शिष्यों को एक साथ उन्होंने भक्त बना दिया, उनको पराजित करके। ये चैतन्य महाप्रभु का क्या था? ज्ञान था। ये ज्ञान है। अगला जो ऐश्वर्य आता है, और वैसे हम देखते हैं कृष्ण का भी ज्ञान, कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवत गीता बोली थी, आज तक लोग उसको पढ़ते हैं। ये कृष्ण का ज्ञान है। और अगला जो ऐश्वर्य है, तीसरा ऐश्वर्य है, वो क्या है? शक्ति। तो कृष्ण आते हैं तो शक्ति का प्रदर्शन वैसे ही दिख जाता है। अकेले ही कृष्ण भगवान ने काल्यावन की सेना, जरासंध की सेना को तो कई बार पराजित किया उन्होंने। तो लगभग 23 अक्षौहिणी सोना लेके आता था, तो उसको उनको कई बार पराजित किया अकेले। तो उनका स्वर तो साफ-साफ दिखाई देता है। गिरिधारी थे, गोवर्धन पर्वत को उठाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि शांति परायण हैं, इसी को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाते हैं, पर उन्होंने एक लीला में ज़रूर दिखाया है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, तो रास्ते में, मार्ग में उनको कुछ सन्यासी मिलते हैं जो नाम के सन्यासी थे, जिनका नाम था भट्टाहारी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग काला जादू करते थे और काला जादू करके स्त्रियों के माध्यम से कुछ पुरुषों को आकर्षित करते थे और उनको भी भट्टाहारी सन्यासी बना दिया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे, एक ब्राह्मण थे उनके साथ, उनका नाम था काल कृष्णदास। उनको लेके ही गए थे वो सब दक्षिण भारत की यात्रा में। लेकिन वो क्या होते हैं, वो भट्टाहारी स्त्रियों से प्रभावित हो जाते हैं और वो भी भट्टाहारियों के साथ में जुड़ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब देखते हैं कि भाई जो हमारा असिस्टेंट है वो ही गायब हो गया है, तो उन भट्टाहारियों के पास जाते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि देखिए, आपके दल में तो इतने सारे लोग हैं, हमारा एक छोटा-सा असिस्टेंट है, उसको वापस कर दीजिए। वो सुन के सारे के सारे जो भट्टाहारी थे, वो क्रुद्ध हो जाते हैं और अलग-अलग अस्त्र-शस्त्रों द्वारा वो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उन पर हमला करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से क्या होता है, वो अस्त्र-शस्त्र उनके हाथों से छूट के उनकी इच्छा के विरुद्ध उन पर ही आक्रमण करने लगते हैं। तो किसी के पैर में भाला लग जाता है, किसी की गदा उनको ही पिटाई करना चालू कर देती है, किसी की तलवार उनका कान काटने लगती है और इस तरह से भट्टाहारियों को वहाँ से भागना पड़ता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसी तरह से रथ यात्रा में एक बार उन्होंने प्रदर्शन किया है। रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, तो बड़े-बड़े पहलवान उनके रथ को खींचने का प्रयास करते हैं, पर रथ चलता नहीं है। बड़े-बड़े हाथी आते हैं, वो रथ को खींचने का प्रयास करते हैं, पर महाप्रभु जो जगन्नाथ जी हैं, उनका रथ चलता नहीं है। और फिर जब एक साथ सारे पहलवान और सारे हाथी एक साथ खींचने का प्रयास करते हैं, रथ चलता नहीं है। फिर महाप्रभु कहते हैं, सब लोग छोड़ दीजिए रस्सियों को। और चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे जाते हैं और अपने सर से रथ को हल्का-सा छूते हैं और रथ गड़गड़ करके चलने लगता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। अभी तक 3 चीज़ों की हमने बात की, उनका धन नहीं, सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति। और हरीश आहूजा ने, प्रभु ने बोला है और भी बहुत सारे भक्तों ने, वो है उनका धन। तो जहाँ धन की बात आती है, जो चौथा ऐश्वर्य है, तो ब्राह्मण होने के कारण
कभी उन्होंने ज़्यादा ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया, किंतु हमेशा जो भी उनको चाहिए था वो उनको उनके पास रहता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु की एक लीला में आता है, एक बार की बात है कि उनके पिता के गुजरने के बाद चैतन्य महाप्रभु दत्तात्रेय के मूड में आ जाते हैं और घर में सारी सामग्री को तोड़ देते हैं। बच्चे कभी-कभी करते हैं शैतानी, वो भी ऐसी शैतानी कर रहे थे। और फिर सची माता काफ़ी विचलित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि ये सारी सामग्री तुम्हारे लिए थी और मैं विधवा स्त्री हूँ, मैं कहाँ से इतना धन लेके आऊँगी। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, तुरंत बाहर जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और कुछ सोने के सिक्के लेके आते हैं। सची माता को लगता है पता नहीं कहाँ से कोई चोरी करके लाया क्या? पता चलता है कहीं से चोरी करके नहीं लाए। और जब वो सोने के सिक्कों को बाहर दिखाती हैं, तो लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो एकदम शुद्ध है, इसमें बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं है। ये संसार में मिलने लायक नहीं है, ये सोना।" और इस तरह से जब भी उनको सामग्री कम पड़ती थी, सची माता उनको दिया करती थी। उसी तरह से महाप्रभु जब बेनापोल, जो कि अभी बांग्लादेश में है, वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत सारा उनको धन प्राप्त होता है वहाँ से। लेकिन एक ब्राह्मण होने की वजह से वो क्या करते थे, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि जो भी उसको धन मिलता है, दिन के लिए जो चाहिए वो उसको इकट्ठा करता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। तो उस तरह से वो छोड़ दिया करते थे। लेकिन उनके पास बहुत धन था। तो ये ऐश्वर्य हो गया धन का, तो 4 हो गए हमारे ऐश्वर्य। उसके बाद जो अगला ऐश्वर्य है भगवान का 5वाँ, वो है उनकी ख्याति, प्रसिद्धि। चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्धि के बारे में तो कहना ही क्या है। अभी तो प्रभुपाद जी की कृपा से कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की विग्रह ना हो, जहाँ पे गौर नेता की पूजा ना होती हो और कोई भी ऐसा समय नहीं है जब संसार में कहीं न कहीं गौर आरती चल रही हो। तो अभी तो उनकी ख्याति सब जगह है ही। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे थे, उस समय भी उनकी प्रकट लीला में बहुत ख्याति थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके पुरी में जाते हैं, तो बंगाल के बहुत सारे लोग हैं जो उनकी पहले कभी-कभी निंदा किया करते थे, कि क्या समझता है अपने आप को, कीर्तन करता रहता है, क्या हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी का नेटवर्क लगता है थोड़ा कम है, तो लेट हिम कम अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बीच में तो कनेक्शन वो हो गया था, कट हो गया था, इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है। मैं क्या बता रहा था? वहाँ पे सब लोगों ने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके जाते हैं। हरे कृष्णा, गोविंद घोष प्रभु? यस प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो वहाँ तक सुना तो आगे चलते हैं। तो अभी आपसे शुरू किए थे प्रभु। प्रभु जी आपका नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका कैमरा शो नहीं कर रहा है।
Incoming call is not available on this number. It would be resumed for प्रभु जी आपका सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट करेंगे तो। यस प्रभु जी। हरी हरी। तो मैं कहाँ पर था गोविंद बसप्रु, आप बताएंगे? उसको सुनाई नहीं दिया था, वो कट गया था पूरा ही। मतलब कहाँ तक सुनाई दिया था आपको? मतलब पूरा ही स्टार्टिंग से कुछ सुना, मतलब क्लियर नहीं है, पूरा कट गया था। हरि बोल प्रभु, आप बोल रहे थे कि कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ गौ देवता की पूजा नहीं होती। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो वहां पूजा नहीं होती, उसके आगे मैं बताता हूँ। आगे चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल पे थे तब भी उन्होंने सिद्ध किया कि कैसे वो भगवान है, या क्या उनकी प्रसिद्धि थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेके पुरी में जाते हैं तो बहुत सारे बंगाली ब्राह्मण थे जो उनकी पहले भर्त्सना कर रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से कीर्तन किया करते थे। तो कुछ ब्राह्मण बोला करते थे, अरे आप इतनी जोर से कीर्तन करते हैं, महाविष्णु जो सो रहे हैं वो जग जाएंगे, सब विध्वंस कर देंगे। जब वो श्रीवास आंगन में कीर्तन किया करते थे, बहुत लोग बोलते थे कि हमको एंट्री क्यों नहीं मिल रही है, सबको सब एंट्री नहीं थी। बाद में एंट्री दी है उन्होंने, शुरू में एंट्री नहीं दी है। तो बहुत सारे लोग उनकी निंदा किया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वो सारे के सारे लोग, उनका हृदय भी पिघल गया। और जब चैतन्य महाप्रभु वापस बंगाल आते हैं तब सभी लोग उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा आतुर थे। जब वो वापस आते हैं तो पहले विद्यानगर में जाते हैं, और विद्यानगर में एक भक्त थे जिनका नाम था विद्यावचस्पति। तो जब लोग सुनते हैं कि विद्यावचस्पति के घर में चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो सब जगह से लोग आना चालू कर देते हैं। इतना ज्यादा लोग आते हैं कि सारे मार्ग भर जाते हैं। और जब मार्गों में लोगों को जगह नहीं मिलती है तो लोग जंगलों में से चलने लगते हैं, और जंगलों में अपने आप ही मार्ग बन जाते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि नवद्वीप गंगा से भरा हुआ है, गंगा सब जगह प्रवाहित होती है। तो उसकी वजह से जो लोग गंगा के उस पार थे वो नहीं आ पा रहे थे। और भारत में हर किसी को उतना स्नान वो तैरना नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग एक साथ नाविकों को बोले कि हमको गंगा पार करना है, पर इतने सारे लोग एक साथ कूद गए नाव में कि नाव टूट गई। लेकिन कई लोगों ने क्या किया, टूटी हुई नाव की जो काठी थी उसको हाथ में रखा और गंगा पार कर ली। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो केले के पेड़ होते हैं उनके सहारे से उसको पार किया। कई लोगों ने मटकी को उल्टा करके उसके सहारे से पार किया। और कई लोग जो तैरना नहीं जानते थे, वो भूल गए थे कि उनको तैरना नहीं आता है, तैरते हुए गंगा को उन्होंने पार किया। और सबके सब विद्यावचस्पति के घर के बाहर इकट्ठे हुए और बोले कि हमको चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करना है। जब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो चैतन्य महाप्रभु बिना बताए हुए वहां से निकल गए। वो देख के जोर जोर से सब नारा लगाने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और सब लोग मांग करने लगे चैतन्य महाप्रभु को बाहर भेजिए।
जब इतनी सारी भीड़ को विद्यावाचस्पति देखते हैं तो घबरा जाते हैं। इतने सारे लोग आ गए कि उनके घर की सारी दीवारें एक-एक करके टूटने लगी। एक ही पेड़ पे बहुत सारे लोग बैठने लगे, बल्कि छोटी-छोटी टहनियों पे भी लोग बैठने लगे। ये टहनियाँ टूट क्यों नहीं रही थी? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उन्हीं की कृपा के कारण नहीं टूट रही थी टहनियाँ। इस तरह से सैकड़ों लोग एक-एक पेड़ पे बैठे हुए थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। उसी समय विद्यावाचस्पति को समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ से चले गए हैं। वो सुन के तो सब लोग विचलित हो गए। सब के सब कहने लगे, "अरे! तुम झूठ बोल रहे हो, चैतन्य महाप्रभु नहीं गए हैं।" विद्यावाचस्पति बोला, "मैं सही बोल रहा हूँ।" तो अलग-अलग लोग उनके पास प्राइवेटली आए। एक आदमी एक कद्दू लेके आया। बोला कि, "अरे! हमारे खेत में नया-नया कद्दू आया है, उसको खा लीजिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से मिलवा दीजिए।" अन्य लोग आए, वो बोले, "हम तो आपके रिश्तेदार हैं, कम से कम रिश्तेदारों को तो कृपा मिलनी चाहिए। कम से कम हमको बताइए।" कुछ लोग मिठाई लेके आए कि, "भैया मिठाई खा लीजिए, ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने दीजिए।" इस तरह से एक-एक करके लोग उनको परेशान करने लगे। और जब विद्यावाचस्पति ने बोला, "भाई चैतन्य महाप्रभु नहीं है," तो सब लोग कहने लगे कि ये विद्यावाचस्पति है, ये एक नंबर का कंजूस व्यक्ति है। ये ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं सब कुछ खाना चाहता है, सारी मिठाई खाना चाहता है, दूसरों के साथ बाँटना नहीं चाहता है। तो वो सुन के विद्यावाचस्पति को और टेंशन आ गई। उसी समय किसी व्यक्ति ने जोर से एक बात कही। क्या बात कही? चैतन्य महाप्रभु का पता चल गया है, वो अभी कुलियाग्राम गए हैं, जो कि अभी नवद्वीप में पड़ता है। तो आज जगन्नाथ बाबा जी महाराज का भी आविर्भाव दिवस है। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जहाँ समाधि है, वहीं पर कुलियाग्राम है। उसको अपराध भंजन स्थली भी कहते हैं। अभी नाम बदल गया उसका, भी वो नवद्वीप के एरिया में ही आता है। तो जब लोगों को पता चला, फिर से उन्होंने गंगा पार की और गंगा पार करके उसी तरह से जो तैरना नहीं जानते थे, वो भी बिना ऐसे तैरते हुए उस पार आए और फिर जोर से उस भवन के आस-पास खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, "श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य।" और सबको प्रसन्न करने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये लोग तो जाने वाले नहीं हैं, तो वो बाहर निकले, सबके सामने खड़े हो गए और सबसे कहने लगे कि आप ज़ोर-ज़ोर से बोलिए, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। उस तरह से सब लोग वहाँ पर हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे और अलग-अलग लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आए और अपने अपराधों की क्षमा माँगने लगे। कुछ लोग आए और बोले, कहने लगे कि हमने ये बहुत सारे अपराध किए हैं, हमको क्षमा कीजिए। हमने इस भक्त के प्रति चरणों में अपराध किया, हमको क्षमा कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु सबके अपराधों को क्षमा कर रहे थे। और किसी ने किसी भक्त के चरणों में अपराध किया था, उस भक्त से बोल रहे थे, इनको क्षमा कर दीजिए। फिर एक ब्राह्मण उनके पास आया। वो ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, मैंने इतने सारे अपराध किए कि मुझे पता ही नहीं है किसके चरणों में अपराध किए हैं। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि भक्तों के चरणों में अपराध करना एक विष पान की तरह है और उनकी प्रशंसा करना अमृत पान की तरह है। इसीलिए जैसे आपने पहले भक्तों का के चरणों में अपराध किया था, उसी तरह से आप क्या कीजिए, उनके गुणों का व्याख्यान कीजिए। और क्या होगा, जब आप उनका गुणगान करेंगे, तो वो जो अमृत है, उस विष को क्या कर देगा, मिटा देगा और फिर आपकी भक्ति में वृद्धि होगी। इस तरह चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं। और इस इतने सारे जो लोग थे, सबको अपने-अपने अपराधों से मुक्ति मिलती है, जो इसलिए उसका स्थान का नाम अभी भी है अपराध भंजन स्थली। उस तरह चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये उनकी ख्याति हो गई। और जो उनका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, जो छठवां ऐश्वर्य है, तो क्या-क्या हो गया है अभी हमारा? उनका ब्यूटी, सौंदर्य हो ज्ञान, गया है। ब्यूटी, ज्ञान, शक्ति, वेल्थ, फेम, हुँ, रिनंसिएशन और बचा है। सिर्फ एक ही बचा हुआ है, वो है उनका वैराग्य। ये मैंने आखिरी क्यों लिया?
क्योंकि वो वैराग्य की मूर्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु की वैराग्य तो कहना ही क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि जो ऐश्वर्य उनके पास था, वो ऐश्वर्य इस संसार में किसी के पास नहीं है। कई बार लोगों के पास धन होता है, लेकिन सुंदर शरीर नहीं होता है। कई लोगों के पास सुंदर शरीर होता है, अच्छी पत्नी नहीं होती है। अच्छी पत्नी होती है, अच्छी माँ नहीं होती है। अच्छी माँ होती है, अच्छी पत्नी होती है, तो शारीरिक व्याधियां होती है। लेकिन जहां तक चैतन्य महाप्रभु की बात आती है, उनके पास ये सारे ऐश्वर्य थे, और उन सब ऐश्वर्यों को त्याग कर संन्यास लेना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उनके ऐसे ऐसे पार्षद थे जो उनकी जीवन के लिए, उनकी वाणी को सिद्ध करने के लिए अपना जीवन देना छोड़िए, अपने परिवारजनों के जीवन देने पर भी विलाप नहीं करते थे। उसमें सिर्फ हम आपको एक लीला सुनाते हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उनके पार्षद कैसे थे। तो उसके बारे में एक जो कथा आती है, वो आती है श्रीवास ठाकुर की। तो अगर आप मायापुर में जाएंगे तो एक स्थान है जिसको बोलते हैं श्रीवास आंगन, और इस श्रीवास आंगन को वृंदावन से अभिन्न कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर लगातार हर रात को कई सालों तक नृत्य किया है, संकीर्तन किया है। मैं एक श्लोक देख रहा था, अभी मिल गया वो श्लोक 11वें स्कंद से। पहले लीला सुनाते हैं, फिर मैं आपको वो श्लोक सुनाऊंगा जिसमें उनके बारे में वर्णन आता है। तो जब वो श्रीवास आंगन में नृत्य किया करते थे, संकीर्तन किया करते थे, तो एक बार जब वो संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते करते उनको लगा कि तो अपशकुन हुआ है। तो वहां पर श्रीवास ठाकुर आए और वो कहने लगे कि हे महाप्रभु, जहां पर आप हैं वहां पर कुछ अपशकुन कैसे हो सकता है। तो महाप्रभु कहने लगे, लगता है कुछ तो अपशकुन हुआ है। श्रीवास ठाकुर बोले, नहीं नहीं भगवान, कुछ भी अपशकुन नहीं हुआ है, आप अपना नृत्य को क्या रखिए, उसको जारी रखिए। चैतन्य महाप्रभु अपना नृत्य करने लगते हैं। तो कई घंटों बाद उनको पता चलता है कि श्रीवास ठाकुर का बेटा मर गया है। जब श्रीवास ठाकुर का बेटा मर जाता है, तो स्त्रियां घर में विलाप करने लगती हैं। श्रीवास ठाकुर स्त्रियों के पास में जाते हैं और कहते हैं, विलाप बंद करो, क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु का नृत्य डिस्टर्ब होता है और वो अपने नृत्य को बंद कर देते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं गले में एक बड़ा सा पत्थर टांगूंगा और गंगा में कूदकर मैं आत्महत्या कर दूंगा। इसलिए उनका जो कीर्तन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनके आनंद में कुछ भी बाधा नहीं होनी चाहिए। अभी तो बहुत सारे घंटे बीत गए थे, स्त्री अभी सब चुप हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जब ये सुनते हैं तो कहते हैं कि श्रीवास, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा पुत्र मरा है। फिर वो उस स्थान पर जाते हैं जहां पर उनका पुत्र का की देह थी, और फिर उस पुत्र के देह को देखकर बोलते हैं, कहते हैं कि हे पुत्र, तुम इस घर को कैसे छोड़ सकते हो जहां पे श्रीवास जैसे उत्तम कोटि के भक्त हैं। उठो यहाँ पर, तुम ऐसे निर्जीव अवस्था में नहीं रह सकते हो। और उसके बाद वो बेटा वहां पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भगवान, मेरा परम सौभाग्य था कि मुझे आपका नृत्य देखने का मौका मिला और श्रीवास ठाकुर जैसे महान भक्त का पुत्र बनने का मौका मिला। लेकिन अभी मेरा जो कार्य था इस संसार में वो पूरा हो गया है, और मैं आपके धाम आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। इस तरह से वो प्रणाम करके वहां से चला जाता है, और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे महाप्रभु कृपा से ये जो बच्चा था, उनका कीर्तन छोड़ के, कीर्तन सुनते सुनते उसने देह त्याग की और वो भगवान के धाम वापस जा रहा है।
तो वो सुन के चैतन्य महाप्रभु विलाप करने लगते हैं। वो कहते हैं कि श्रीवास, तुम्हारे जैसे प्रेम करने वाले भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? उस समय वो ग्रस्त थे। उनकी जो पत्नी थी, वो मात्र, कुछ लोग बोलते हैं 14 साल की, कुछ लोग बोलते हैं 16 साल की थी। और उनकी जो माँ थी, सची माता, वो पहले से ही विधवा थी। उनका पहला बेटा पहले भी सन्यास ले चुका था। लेकिन जब वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग तो संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संकीर्तन नहीं कर रहे हैं, जो कि भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था ये भी गृहस्थ है, ये भी हमारे जैसा है। तब उन्होंने सोचा कि अगर मैं संन्यास लूंगा तो कम से कम लोग मुझे प्रणाम करेंगे और अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे। और वो सक्सेसफुल भी हुआ। जैसा हमने पिछली लीला में बताया कि वो लोग आके चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगते हैं। तो ऐसे लोग जो भक्ति से दूर जा रहे थे, जो भक्तों का अपमान कर रहे थे, भगवान का अपमान कर रहे थे, उनकी ऊपर करुणा दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? संन्यास लिया। और वो घोर तपस्या करते थे। काफी समय तो वो जमीन में लेटते थे, पुरी में। बहुत कम खाया करते थे। कभी-कभी कुछ लीलाओं ने बहुत खाया है, सिर्फ भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, ये साधारणतः नहीं। तो उस तरह से उनको न्यासी शिरोमणि कहा जाता है, सन्यासियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ। तो जिस व्यक्ति के पास सारा ऐश्वर्य है, वो श्रीवास जैसे पार्षद हो, सारे पार्षद वैसे ही थे। सुंदर स्त्री हो, इतनी विद्या हो, एक बूढ़ी आश्रित माँ हो, उनको त्यागना संभव नहीं है। बल्कि उनकी पत्नी जो लक्ष्मी विष्णुप्रिय माता जी हैं, 92 साल तक वो संसार में रही। चैतन्य महाप्रभु ने जाते समय उनको एक अपनी विग्रह दी, जो अभी भी नवद्वीप में है। रामेश्वर महाप्रभु कहते हैं उनको। और जितना वो हरे कृष्ण महामंत्र करती थी, उतने चावल के चरणों में रखती थी और उसको पका के दिन के अंत में खाती थी। अभी हम सबको ऐसा बोला जाए तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। इतनी तपस्या उन्होंने की है। जिसने? विष्णुप्रिया माता जी ने। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, जो कि हम आचार्यगण बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के वैराग्य को प्रदर्शित करता है। 11वें स्कंद में आता है। त्यक्ता सुदुष्यदम सौरेक्षित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत सायदगादरण्यम माया मृगम ईप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्ता सुदुस्तज सुरेप्सित राजलक्ष्मी। जो राजलक्ष्मी है, उनकी स्वयं की पत्नी विष्णुप्रिया, उन्होंने क्या किया? उनको छोड़ दिया, उनका त्याग किया। सुदुस्तज, इस संसार में हर कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता है लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, पर उन्होंने क्या किया? उनको छोड़ दिया। और क्या किया? धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद अगान अरण्यम। उनको छोड़ के वो कहाँ चले गए? वन में चले गए। उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। किस लिए ग्रहण किया? माया मृगम दैतम ईप्सित अन्वधावत। उन लोगों के लिए ग्रहण किया जो इस माया रूपी मृग के पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो जो माया के पीछे भाग रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे भागते हैं और उनको पकड़ के उनको संसार का सबसे बड़ा धन देते हैं। और वो धन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके द्वारा व्यक्ति को सबसे उच्च कोटि का धन मिलता है, वो है कृष्ण प्रेम, जो कि संसार में सबसे ज्यादा सुख दे सकता है। ये कई भक्तों का साक्षात्कार है, जो 20 साल 25 साल से जप कर रहे हैं, उनका साक्षात्कार है कि जो आनंद भगवान का नाम लेने में है, शुरू में आनंद नहीं आता है क्योंकि काम क्रोध इत्यादि है, तो बाद में आनंद आने लगता है। वो जो आनंद है, वो आनंद किसी को और को प्राप्त नहीं है। उनको वो धन देने के लिए उन्होंने क्या किया? स्वयं अपनी सुंदर स्त्री, घर और विधवा माँ, सबको उन्होंने छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया। तो वंदे पुरुषते महाचरणारविंदम। इस तरह से
उन महापुरुष चैतन्य महाप्रभु के चरणों में मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वैसे अगर विस्तार किया जाए तो आर्यवत्सा के जो शब्द आता है, आर्यवत्सा का एक और अर्थ है एक ब्राह्मण की वाणी को पूरा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब स्नान करने जाते थे, तो जैसे हमने बताया कि वो श्रीवास आंगन में बहुत कीर्तन किया करते थे। बहुत सारे जो ब्राह्मण थे जिनको एंट्री नहीं मिलती थी, वो बहुत क्रोधित रहे थे, फिर हमको एंटर क्यों नहीं करने दे रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं वो लोग, गड़बड़ कर रहे हैं कुछ अंदर। तो एक ब्राह्मण ने जब ऐसा देखा तो चैतन्य महाप्रभु को श्राप दिया कि तुम्हारे सारे भौतिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाएं, तुम सारे भौतिक ऐश्वर्यों से दूर हो जाओ। और चैतन्य महाप्रभु जब वो सुनते हैं तो कहते हैं ये श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद है कि जब मैं पूरे भौतिक ऐश्वर्यों से दूर हो जाऊंगा तब मुझे आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिलेंगे। और उस श्राप को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया। यद अग्राण्य अरण्यम, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। ये चैतन्य महाप्रभु का क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु का वैराग्य है। और क्योंकि उनके पास ये 6 के 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण मात्रा में, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। कोई मनगढ़ंत कारण नहीं है, ये सारे कारण। तो ये सबके सब हमने आज सुने। तो अभी हम आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में फिर आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर आप हमारा टेस्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहला ऐश्वर्य हमने कौन सा बताया, आप ऐश्वर्य बताइए और कौन सी लीला बताइए भी बताइए। पूरी लीला बताने की जरूरत नहीं है, बस इंडिकेट करिए कौन सी लीला बताइए, कौन सा ऐश्वर्य कौन सी लीला। किसी ने मैसेज किया है क्या, ब्यूटी, क्योंकि उनका जो रंग है कैसा है, गोल्डन है। तो उसके लिए उदाहरण कैसे दिया, वो अलग अलग व्यापारियों के पास में गए और उनको अलग अलग चीजें मिली। दूसरा कौन सा था, दूसरा ऐश्वर्य, सेकंड ऐश्वर्य, उसकी लीला मैंने कौन सी बताई। हाँ, ज्ञान 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 की लीला कौन सी बताई मैंने, लीला के बारे में टाइप करिए आप लोग चैट बॉक्स में। केशव कश्मीरी, बिल्कुल सही। केशव कश्मीरी कहानी कथा सुनाई मैंने, कैसे उन्होंने केशव कश्मीरी को पराजित किया, बाद में सार्वभौम भट्टाचार्य को इत्यादि को पराजित किया। तीसरा कौन सा था, थर्ड, हाँ शक्ति, उसके लिए मैंने कौन सी लीला बताई, शक्ति शक्ति, बिल्कुल सही। लीला कौन सी बताई, लीला ही बताइए। हाँ, रथ यात्रा की लीला बताई, पूरी रथ यात्रा की, बिल्कुल सही। एक और लीला बताइए। हाँ, भट्टाहारी, ठीक है, भट्ट याद है लोगों को, भट्टाहारी, बिल्कुल सही। सुमन दास विश्वास, हाँ, और रथ यात्रा, ये दोनों ने लीला बताई। अगला कौन सा ऐश्वर्य बताया हमने, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐश्वर्य और लीला बताइए दोनों चीज। हाँ, फेम, उसके बारे में कौन सी लीला बताई हमने, सब उनसे मिलने के लिए आए थे। तो पहले वो लोग आते हैं विद्यानगर, उसके बाद आते हैं कुलियाग्राम, बिल्कुल सही। Okay. विद्या बचस्पति, बिल्कुल सही, विद्या बचस्पति घर में आते हैं उनसे मिलने के लिए। नेक्स्ट मैं कौन सा वो बताया, ऐश्वर्य बताया और कौन सी लीला बताई, धन, धन के लिए कौन सी लीला बताई, तो गोल्ड कॉइन्स, वो गोल्ड कॉइन्स लेके आते थे, जहां रहते वो गोल्ड कॉइन्स को लेके आते थे। अगला लास्ट एक और ऐश्वर्य और बचा, ऐश्वर्य और कौन सा ऐश्वर्य बताया हमने, हाँ, रिनाउंसिएशन, उसके लिए मैंने कौन सी लीला बताई, रिनाउंसिएशन के लिए कौन सी लीला बताई, हाँ, तो उन्होंने अपने सुंदर माँ, विधवा माँ को प्रेम करने वाली और स्त्री को सबको छोड़ दिया, विष्णुप्रिया का त्याग किया। तो ये उनका वैराग्य है, तो बिल्कुल सही। सभी लोग अच्छा अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख के, मतलब सबके अंदर गया है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य है, इसी कारण हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान कहते हैं।
अन्य मैंने कौन कौन से कारण बताए थे, कुछ और भी कारण बताए थे जो सिद्ध करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। So want to know about ईश्वरपुरी? ईश्वरपुरी के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले और लोगों से। ओके, तो एक तो स्टूल टेस्ट बताया था, फुटप्रिंट के बारे में मैंने लीला बताई थी, कैसे उनके माता पिता ने उनको देखा, हाथ और पैर पे निशान थे, बिल्कुल सही। स्टोन टेस्ट भी, पर इनके बारे में नहीं बताया। महाप्रभु के बारे में और क्या है, शास्त्रों में वर्णन है, अलग अलग शास्त्रों में, बिल्कुल सही। विश्व रूप दर्शन उन्होंने कराया, बिल्कुल परफेक्ट, नित्यानंद प्रभु को और अद्वैताचार्य को। उनके शरीर से आभा निकलती थी, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। सबको सब कुछ याद हो गया, मतलब ध्यान से सुना है सबने, गुड बैच। हरी हरी। तो अब ईश्वरपुरी के बारे में कोई प्रश्न पूछ रहा था, ईश्वरपुरी कौन है? ईश्वरपुरी चंदन की सुगंध आती थी, वाला श्लोक भी बताया हमने। तो ईश्वरपुरी के बारे में किसी ने प्रश्न किया है। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, और वो भी कृष्ण के, देखिए आप समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और भगवान के अगर कोई गुरु होंगे तो महान भक्त होंगे ही। उसके अलावा चैतन्य जो ईश्वरपुरी विख्यात हैं, ईश्वरपुरी विख्यात हैं गुरु सेवा के लिए। ईश्वरपुरी के जो गुरु थे उनका नाम था माधवेंद्रपुरी। उनको कृष्ण प्रेम माधुर्य रस का की जड़ कहा जाता है। तो माधवेंद्रपुरी खासकर जब अपने अंतिम समय में थे, तो अपने शारीरिक दुर्बलता के कारण वो कभी कभी मलमूत्र भी त्याग कर दिया करते थे, लेकिन वो कृष्ण को एक क्षण भी नहीं भूल पा रहे थे। वो विलाप करते रहते थे, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ नहीं, वो नहीं बोलते थे अय दीन दयाद्र नाथे मथुरानाथ कदाप श्लोके हृदय तद आलोक कातरा दैत्य भ्रांति किम करोमि हम। कि हे कृष्ण, अभी तुम वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए हो, अब मैं क्या करूं, मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। ये राधा रानी की प्रार्थना है। तो ये जो मूड है, ये सिर्फ राधा रानी को पता है, माधवेपुरी को पता है, और कृष्ण को पता है, और चैतन्य महाप्रभु को पता है। और अभी रूप गोस्वामी की कृपा से हम सबको पता है। रूप गोस्वामी ने भी उसको, उनको श्री चैतन्य मनोविश्रम कहते हैं, जो कि हमारे एक गोस्वामी है। तो इतने महान भक्त थे माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी की उन्होंने बहुत सेवा की। अच्छा, माधवेंद्रपुरी जब कृष्ण को याद किया करते थे और विलाप किया करते थे, तो चैतन्य वो ईश्वरपुरी क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम का पाठ करके उनको शांत किया करते थे। इसी वजह से महाप्रभु उनको शिष्य रूप में मिले, उसका वो आशीर्वाद था। और ईश्वरपुरी बहुत नम्र थे, उनकी बहुत सारी लीलाएं आती हैं। एक दो लीला मैं थोड़ा बताता हूँ। एक बार की बात है कि वो अद्वैत आचार्य के घर में आते हैं और बाहर जाके भिक्षा मांगने लगते हैं, एक साधारण भिक्षुक की तरह। लेकिन अद्वैत आचार्य सारे भक्तों के साथ में अंदर बैठ के श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे थे। अगर ईश्वरपुरी श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनते हैं, तो उनके शरीर में कुछ विशेष विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जो कि उसी व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होते हैं जिसके पास कृष्ण प्रेम है। उसको देख के ईश्वर उनको अद्वैत आचार्य को समझ आ जाता है कि ये असाधारण व्यक्ति है। तो वो उनसे पूछते हैं उनका परिचय क्या है, तब वो बताते हैं कि मैं ईश्वरपुरी हूँ। तब सारे भक्तों को पता चलता है कि ईश्वरपुरी इतने महान भक्त हैं। और फिर ईश्वरपुरी कुछ समय के लिए वहां पे रहते हैं। तब निमाई पंडित, जो कि उस समय बहुत विख्यात थे, वो वहां पर आते हैं। और ईश्वरपुरी अपनी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसको एडिटिंग के लिए देते हैं। और निमाई पंडित क्या करते हैं, निमाई पंडित उसमें सिर्फ 2 त्रुटियां देखते हैं। तो पहले तो वो बोलते हैं कि भाई आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपने जो भी लिखा है उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि अगर कोई भी शास्त्र भक्तों ने लिखा है जिसमें भगवान की प्रशंसा हुई है, तो भी उसमें कोई त्रुटि नहीं देखना चाहिए। तो उन्होंने बोला इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। फिर भी ईश्वरपुरी कहते हैं आपको देखिए, तब वो 2 त्रुटियां दिखाते हैं। जब ईश्वरपुरी इसको देखते हैं
तो कहते हैं नहीं, ये त्रुटियां नहीं है, और वो कारण बताते हैं क्यों उन्होंने ऐसे शब्द लिखे, और चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से पराजित हो जाते हैं। तो भगवान को भी अपने भक्तों से पराजित होने में बहुत आनंद आता है, और उस समय वो उनको गुरु के रूप में ग्रहण करते हैं मन ही मन। और फिर बाद में क्या होता है, जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जाते हैं, और वहां पर ईश्वरपुरी को देखते हैं, तो कहते हैं कि अभी जो मेरी गया यात्रा थी वो सफल हो गई है। और वहां पर ईश्वरपुरी से क्या करते हैं, दीक्षा लेते हैं। ये ईश्वरपुरी की कथा थी। ओके, तो ये ईश्वरपुरी के बारे में हो गया। आप किसी को कोई और प्रश्न है तो पूछ सकता है। अभी 7:34 हुआ है। भक्त लोग अपना हाथ उठा सकते हैं वर्चुअली, तो कोई भी प्रकार का प्रश्न हो। आप लोगों को पिछले सेशन में बहुत सारे प्रश्न थे प्रभु से, तो अगर कोई पूछना चाहते हैं। यस प्रभु जी। ओके, लता माता जी ने पूछा प्रभु चैट बॉक्स में। ओके, निमाई पंडित हैव टू वाइफ लक्ष्मी प्रिया एंड विष्णु प्रिया। तो दो थी, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया पहली उनकी पत्नी थी, और जब चैतन्य महाप्रभु क्या होता है, जब चैतन्य महाप्रभु बेनापोल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं शिक्षा देने के लिए, लक्ष्मी प्रिया उनसे विरह सहन नहीं कर पाती है, और क्योंकि वो विरह सहन नहीं कर पाती है, तो वो उस विरह में अपने शरीर को छोड़ देती है। जब चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं, तो सची माता उनसे दूसरा विवाह करने का आग्रह करती हैं, और उसको मानकर वो दूसरा विवाह करते हैं विष्णु प्रिया माता जी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से दो उनकी पत्नी थी, पहले लक्ष्मी प्रिया, और जब वो भगवत धाम पे चली जाती है तो फिर विष्णु प्रिया। ओके, बता माता जी। ओके, तो वॉज इट नॉट स्नेक बाइट? एक्चुअली में स्नेक बाइट कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये आपके जो बंगाल में सीरियल आ रहे हैं ना उसमें दिखाया गया है। असलियत ये है कि उसमें जो लिखा हुआ है हमारे चैतन्य भागवत में, वो लिखा हुआ है स्नेक ऑफ सेपरेशन। स्नेक ऑफ सेपरेशन मतलब विरह के कारण। तो लिटरली स्नेक ऑफ बाइट नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, स्नेक ऑफ सेपरेशन लिखा हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, उसको स्नेक ऑफ सेपरेशन को स्नेक बाइट ले लेते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है जैसा उसमें दिखाया जाता है, लेकिन मुख्य कारण जो बताया था, मुख्य कारण बताया जाता है वो है कि उनकी विरह को वो सहन नहीं कर पाए। ओके, ठीक है। सर दीपांकर मैती विलिंग टू लिसन अबाउट चांद का जी, तो बड़ी लीला हो जाएगी। क्या गोविंद लेना है तो फिर लंबा हो जाएगा। अगर किसी का और कुछ प्रश्न है पर्सनल लाइफ में, अगर आपको कुछ अपनी साधना में या फिर पर्सनल कुछ जीवन में आपको समस्या आ रही है, कुछ संदेह है, शंका है, तो आप पहले हम लोग वो देख सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है देन वी कैन टेक दैट। आप लोग अपना हाथ भी उठा सकते हैं। वर्चुअली हाथ उठाएंगे तो आप डायरेक्टली प्रश्न भी पूछ सकते हैं प्रभु जी को। Please tell us about Vrindavan Leela and about his influence on रूप गोस्वामी। तो अभी वृंदावन लीला भी बड़ी लीला है, तो मैं थोड़ा कंसाइसली बता देता हूँ। कंसाइसली ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में जाते हैं, तो रास्ते में तो वो रूप गोस्वामी से मिलते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, वो लौट के देते हैं सर। रूप गोस्वामी को पहले देते हैं और सनातन गोस्वामी को बाद में देते हैं। तो पहले जाते समय रूप गोस्वामी को देते हैं रूप शिक्षा प्रयाग में, और लौटते में सनातन गोस्वामी को देते हैं। और जब वो वृंदावन में जाते हैं तो सारे पशु पक्षी सब उनको घेरे खड़े हो जाते हैं। गोवर्धन में वो जाते हैं, गोवर्धन में एक लीला होती है कि वो गोवर्धन के ऊपर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि गोवर्धन कृष्ण का स्वयं विस्तार है, तो वो कहते हैं हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ेंगे नहीं। और गोवर्धन के ऊपर जो विग्रह थी गोपाल जी की, वो लीला करती हैं। सब जगह खबर फैल जाती है कि तुर्क से कुछ लोग आए हैं, वो हमला कर रहे हैं। तो सब लोग छुपाने के लिए गोपाल जी को नीचे लेके आते हैं, और इस तरह चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी के दर्शन में मिलते हैं। तो महाप्रभु ऊपर नहीं आते तो डीटी नीचे आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी लीला है।
वो अपना 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 एक एपिसोड है, आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं, वो पूरा चैप्टर है उसके ऊपर। और रूप गोस्वामी इन्फ्लुएंस क्या बोला रूप गोस्वामी के ऊपर? रूप गोस्वामी ने तो पूरा सब कुछ त्याग दिया। गोविंद घोषपुर वहीं के रहने वाले हैं। उनके पड़ोस में रहा करते थे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो त्यक्ता तूर्णम अशेष मंडलपति, नवाब हुसैन शाह ने अपनी प्रॉपर्टी शेयर की हुई थी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में। सनातन गोस्वामी को उन्होंने पदवी भी दी थी, इनिशिएशन दिया था। वो नवाब हुसैन शाह का इनिशिएशन था। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का पहले नाम था अमर और संतोष। बाद में उनका उन्होंने नाम दे दिया था, सनातन गोस्वामी को बोलते थे साकार मालिक। साकार मालिक का मतलब होता है छोटा मालिक। मैं बड़ा मालिक हूँ, ये छोटा मालिक मेरा भी भाई है। और रूप गोस्वामी को बोलते थे दबेर खास। दबेर का मतलब होता है मिनिस्टर, मंत्री। और खास मतलब खास मंत्री। मंत्री सब हैं, पर ये खास मंत्री है, स्पेशल है। उनको इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया हुआ था। और उन सबको छोड़ छाड़ के रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करते हैं। और फिर वहां पर वृंदावन में थोड़े से वस्त्र धारण किए हुए निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं, मंदिर बनाते हैं, अलग अलग लिटरेचर्स लिखते हैं, और भगवान की जो जगह हैं जहां उन्होंने लीलाएं की थी, जो लुप्त हो चुकी थी 4500 साल के कारण, उनको वापस प्रकाशित करते हैं। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया रूप गोस्वामी ने। क्योंकि रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य मनोविष्टम भी कहते हैं, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु का हृदय पता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको शिक्षा दी है वो आप पढ़ सकते हैं, वो बुक है नेक्टर ऑफ डिवोशन, क्षीर साम्राज्य सिंधु। तो वो उसमें सारी की सारी शिक्षाएं दी हुई हैं। तो कोई भी इस्कॉन सेंटर में जाइए, आप नेक्टर ऑफ डिवोशन खरीद सकते हैं, क्षीर साम्राज्य सिंधु, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये कंसाइसली है। नवदीप में आधा नारी आधा गौर, तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। गोविंद घोषपुर आपने सुना है कभी? मेरे मेरे ख्याल से हरिहर क्षेत्र के बारे में पूछने, आई थिंक मे बी दैट हरि एंड हर बोथ कंबाइंड। तो हरिहर क्षेत्र की लीला है, लेकिन ये माइट बी। आधा 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 नारी आधा गौर का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन ये नवदीप बोल रहे हैं, तो मतलब हरिहर क्षेत्र नहीं है, नवदीप अलग हो गया। देखिए, आपको सच बताते हैं, नवदीप में, बंगाल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रमाणिक नहीं है। तो इसलिए ये प्रमाणिक है नहीं है, ये हमको इतना डिटेल पता नहीं है। तो हो भी सकता है प्रमाणिक हो, और हो सकता है प्रमाणिक नहीं हो, तो उतना मेरे को क्लियर नहीं है। एटलीस्ट मैंने नवदीप मंडल परिक्रमा वगैरह की जो किताबें हैं उनमें तो ऐसा नहीं देखा है। तो कुछ गारंटी नहीं ले सकते। तो मेरे डेटा के बाहर है आधा नारी आधा गौर। तो प्रभु जी, आप एटलीस्ट हमारा नेक्स्ट 28 तारीख को गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आने वाला है, तो एटलीस्ट भक्त लोग किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनके बारे में भी अगर आप शेयर करना चाहें कुछ, किस तरह से वो मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार हमने इनकारनेशन वाला सेक्शन, पहली बार तो अभी 4th चैप्टर जब हुआ, तो कृष्ण के इनकारनेशन के बारे में बताया, बहुत सारे भिन्न भिन्न इनकारनेशन हुए, उनके बारे में शेयर किया। महाप्रभु के बारे में मैंने सोचा कि आप अगर बताएंगे तो दैट विल बी मतलब बेस्ट। तो किसी को, मैक्सिमम लोग तो भारत के भिन्न भिन्न जगहों से महाप्रभु के बारे में जानते भी नहीं थे, तो आज बहुत सारी चीजें उनको जानने को मिली। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आपने इतनी सुंदर तरीके से सबको प्रेजेंट किया। तो अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, कलयुग में किस प्रकार से महाप्रभु का क्या योगदान है, हाउ दे कैन टेक द एडवांटेज, इसके बारे में अगर कुछ बता सकते। मैं क्या करता हूँ कि गौर पूर्णिमा आ रही है, थोड़ा चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला के बारे में बताता हूँ, तब आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं चंद्रोदय के समय। तो उसके पहले ही काफी समय तक, लगभग 14 महीने बीत गए थे, और चैतन्य महाप्रभु अपनी माता जो है सच्ची माता, उनके गर्भ में ही थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो उनके नाना जी हैं, जो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो वो कहते हैं कि ये जो बेटा है आपका, ये उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा है। जो समय है सबसे ज्यादा शुभ समय होगी, शुभ घड़ी होगी, उस समय ये लड़का प्रकट होगा। और उसके बाद क्या होता है, वो समय कौन सा होता है? पूर्णिमा का दिन होता है। लेकिन उस समय क्या हो रहा था?
चंद्र ग्रहण चल रहा था। अभी चंद्र ग्रहण के समय उसको सबसे ज़्यादा अशुभ मुहूर्त कहा जाता है। भारत के सब लोग उस समय डरते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो वो शुभ कैसे हो गया? वो शुभ कैसे हो गया, वो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध किया। कैसे शुभ हुआ वो? चैतन्य महाप्रभु उस समय प्रकट हुए जब चंद्र ग्रहण था, और चंद्र ग्रहण के भय के कारण सारे नवद्वीपवासी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। और गंगा में स्नान करते-करते फिर क्या हुआ? वो ज़ोर-ज़ोर से भगवान का नाम लेने लगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और उस समय जब कीर्तन बड़ी जोर से चल रहा था, तो वो सुन के वो वहाँ पर मुसलमान थे, वो भी हिंदुओं का मज़ाक उड़ाने के लिए जोर-जोर से कहने लगे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और उनका उपहास करने लगे। तो उस उपहास को सुनने के लिए सुनकर अन्य जो भी लोग थे, जिनका भगवान से कोई लेना-देना नहीं था, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र करने लगे। और उस घड़ी पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये पूरे संसार को बताने के लिए कि जिस भी समय, जिस भी स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, वो शुभ से कैसा हो जाता है, अशुभ हो जाता है। तो कोई भी घड़ी कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर भगवान का कीर्तन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, खास करके हरे कृष्ण महामंत्र लिया जाए, अशुभ से अशुभ चीज़ भी कैसी हो जाती है, शुभ हो जाती है। ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। और जैसा कि हमने बताया, चैतन्य महाप्रभु इस संसार में हरि नाम का प्रचार-प्रसार करने के लिए आते हैं। तो इसीलिए बचपन से ही जन्म लेते हुए भी उन्होंने सबको भगवान का नाम लेने की प्रेरणा दी। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं गौर पूर्णिमा के दिन? चैतन्य महाप्रभु को अलग प्रार्थना कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ लेक्चर सुन सकते हैं हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों से। या फिर किसी के पास चैतन्य चरितामृत है तो उसको पढ़ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की प्रकट की लीला। जितना हो सके ये हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। क्योंकि जब भी प्राकट्य के दिन होते हैं, उस दिन वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा दयालु हो जाता है। जैसे हमारा बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन हम बहुत खुश होते हैं। कोई भी आता है उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, शत्रु भी आ जाता है तो उसपे भी कृपा करते हैं, उसको बैठा के खिलाते हैं। उसी तरह से जिस दिन गौर पूर्णिमा का दिन होता है, तो कहते हैं कि 1000 एकादशी करने से जितना लाभ मिलता है, उतना एक गौर पूर्णिमा से मिलता है। और कोई लोग बोलते हैं कि 16 गुना, 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है एकादशी को साधारण दिनों से। तो उस तरह से अगर आप जब ज़्यादा करेंगे, भगवान का नाम ज़्यादा लेंगे, गौर पूर्णिमा के दिन, तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो महाप्रभु की जो पूजा की जाती है, वो हरि नाम संकीर्तन से, भगवान का नाम लेके की जाती है। उसको कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग गौर पूर्णिमा के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और आस-पास अगर आपका इस्कॉन में कोई सेंटर है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पे भक्त लोग तो वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हरे कृष्ण प्रभु। तो हमारे जैसे आप मतलब मैंने जो देखा है आपको हमेशा बहुत इंटेंसली जप करते हुए चैंटिंग पे आपको बहुत रुचि है। तो जब भी मैं डिवोटीज से बात करता हूँ, अक्सर डिवोटीज का ये प्रॉब्लम होता है कि कभी माला करते हैं 4 माला, 6 माला, फिर बीच में गायब हो जाती है। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो जप में रुचि कैसे बढ़ा सकें? ये अगर हम मतलब अगर उस पे अगर आप कुछ बिकॉज़ आपकी रुचि है थोड़ी मतलब मैंने देखा है आपको। अगर आप थोड़ा बहुत उस पे अगर कुछ शेयर कर सकें उसके बारे में। हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जप में रुचि कैसे बढ़ती है? जैसे कोई मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि
शराब पीने की आदत कैसे पड़ती है? कोई उत्तर देगा? शराब पीने की आदत कैसे पड़ती है? हाँ, दोस्तों के साथ। तो कई बार लोग अकेले शराब पीने में बड़ी हिचकिचाहट होती है, दोस्तों के साथ शराब पीते हैं तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती, पी जाते हैं। और आपको एकदम एडिक्ट बनना है दारू का, नशेड़ी, तो क्या करना चाहिए? शराब ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। सब लोग बड़े शरीफ हैं यहाँ पर कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिएँगे तो क्या होगा, उतने ज़्यादा उतने बड़े नशेड़ी बन जाएँगे, अल्कोहलिक बन जाएँगे। तो उसी तरह से जितना ज़्यादा हम जप करते हैं, उतना क्या होता है, उतना ज़्यादा जप करने में मन लगता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे सॉल्यूशन बताए हैं। एक सॉल्यूशन बताया है, जैसे एसोसिएशन बताया, उन भक्तों का संग कीजिए जिनको हरि नाम में रुचि है। कई भक्तों को आपने देखा होगा आस-पास जो हैं, जो बहुत जप करते हैं। जैसे मैं अपना एक पर्सनल वो बताता हूँ, मैं जनरली क्या करता हूँ, एकादशी के दिन मैं 64 माला करता हूँ या फिर कभी-कभी 108 माला करता हूँ। लेकिन जब निर्जल एकादशी होती तो मैं 108 माला ही किया करता था। वो भी भक्तों के बीच में गया, कुछ भक्तों को देखा 108 माला कर रहा है, मैं करने लगा। समहाउ मैं वो मेरा पहला साल ही था भक्ति में। वो मैं करता था। लेकिन 2-3 साल पहले, क्योंकि मैं मायापुर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ, शास्त्री भक्ति विभाग कोर्सेज़। तो एक हमारा स्टूडेंट था, तो उसने बताया कि वो निर्जल एकादशी के दिन 192 माला करता है, 192, जिसमें 22 घंटे लगते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उसके साथ में हमने जप किया। तो वो था, मैं था और एक और भक्त थे हमारे साथ। और कई लोग बीच में आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन उनके संग के कारण क्या हुआ, मुझे प्रेरणा मिली, मैंने भी 192 कर दिया। तो हो सकता है कोई हमारा स्टूडेंट हो, हमसे जूनियर हो, लेकिन अगर उसकी हरिनाम में रुचि है, तो उसके साथ में बैठ के अगर हम जप करेंगे, तो हमको ज़्यादा रुचि आएगी। तो हर दिन तो वैसे जनरली 16 माला करना चाहिए कम से कम, और भी अगर कोई बढ़ा सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन धीरे-धीरे करके आप बढ़ा भी सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे करके बढ़ा सकते हैं। तो पहला ये है, जिन भक्तों को हरिनाम में रुचि है, उनके साथ में संग कीजिए, उनके साथ में जप कीजिए। दूसरा है, जो विशेष दिन होते हैं, जैसे गौर पूर्णिमा हो गया, जन्माष्टमी हो गया, एकादशी हो गया, उस दिन प्रयास करना चाहिए थोड़ा ज़्यादा जप करने का, क्योंकि रेगुलरली कई बार गृहस्थों के जीवन में नहीं हो पाता है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं कि जिस दिन ये विशेष दिन होता है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। तीसरा है, जप के बारे में सुनकर। तो कोई न कोई प्रभु तो कुछ क्लास दे रहे होंगे, वो कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी बुक हैं, जपा बुक, जपा रिफॉर्म बुक, प्रभुपाद की भी बुक है। फिर उसके बाद में नामामृत, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। तो उनके सारे में उन भगवान के नाम के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। जप करने से पहले एक प्रण बनाइए, अभी मैं जो भी माला करने जा रहा हूँ, मैं कहीं पे कुछ और काम नहीं करूँगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर दूँगा, टीवी नहीं देखूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। सिर्फ़ जो भी मेरे नियम पूर्वक जो मैंने 6 माला, 8 माला, 10 माला जो भी भक्तों ने प्रण लिया हुआ है, उनको मैं क्या करूँगा, लगातार वो जप करूँगा। और जब हम जप करते हैं, सुनने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना का अगर मूड हो जाता है, तो और भी अच्छी बात है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप मुझे जप में स्वाद दीजिए, मेरे पास स्वाद नहीं है। आपके नाम में बहुत नाम अमृत की तरह है, पर मुझे अमृत की तरह दिखता नहीं है। आप कृपा करेंगे तो ये अमृत हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थनाओं से भी जप अच्छा होता है। तो ये अलग-अलग तरीके हैं जप को अच्छा करने के लिए। पूनम सिंह माता जी, आपका प्रश्न है? अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ उनको। हाँ, यस माता, यू कैन अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को Yes, ma'am. पूछना था, ये गौर पूर्णिमा कब है? 28 तारीख को है, राइट? ओके। गोविंद भोजपुर? मैं ऐसे हर पूर्णिमा करती हूँ, इसलिए मैं जब देखी इसका विशेषता तो इसलिए पूछे आपसे। हाँ, यस अच्छा, तारीख। 28 को है, 28 को। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ओके, तो ठीक है, गोविंद घोष प्रभु हो गया। यस प्रभु जी, अगर किसी और का कोई छोटा प्रश्न है, अगर कोई अभी भी हमारे पास कुछ समय है बचा हुआ, अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रभु जी से, वी कैन टेक 1 or 2 more questions. पिछले बार तो बहुत लोग सब प्रश्न पूछ रहे थे, एकदम हाथ उठा के सब। आज किसी ना, ये शर्मिष्ठा माता जी इज देयर। माता जी, आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट यू, जस्ट 1 second. यस माता, यू कैन अनम्यूट। या हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो हम माला लेके ही जाप करना पड़ेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस होगा क्या, या उसमें कोई सैंक्टिटी की बात आ जाती है? कभी कभार जैसे बस में भीड़ में जाप चल सकता है मन ही मन, अगर माला में काउंट नहीं कर पाए तो? हरे कृष्णा, यही सवाल था। हरे कृष्ण। तो जब वैसे हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, जब के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन माला करने से जब में अटेंशन बढ़ती है, तो ये फायदा होता है, इसलिए हम लोग माला करते हैं। तो मैं देखता हूँ, अगर आप 1 मिनट रुकेंगे तो मैं एक पीपीटी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उससे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये फटाफट मिल जाता है मुझे पीपीटी तो। एक मिनट रुकिए, शेयर करता हूँ। ये आपको दिख रहा है सब लोगों को? हरि बोल। ओके, यस प्रभु, दिख रहा है। तो ये जो है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है ना, इनके बीच में ये बहुत पॉपुलर है, इसको बोलते हैं जपा जो। ह्यूमनकुलस मैन जो है वैसे, हाँ क्या बोलते हैं? मेडिकल में ह्यूमनकुलस मैन बोलते हैं, मतलब बॉडी का जो नर्व्स को अगर ट्रैप किया जाए तो हमारे हाथों में, मुंह में, लिप्स में सबसे ज्यादा नर्व्स रहती हैं, इसीलिए ऐसा ब्रेन मैप बनाते हैं। परफेक्ट, गोविंद घोष ने इसको एक्सप्लेन किया, वो डॉक्टर है। जो हमारे नर्व्स हैं, नर्व्स के हिसाब से इस आदमी को बनाया गया है। जहां ज्यादा नर्व्स हैं वहां पे उसके शरीर को बड़ा बनाया गया है, और जहां नर्व्स कम है वहां पे उसके शरीर को कम बनाया गया है, छोटा बनाया गया है। अब देखेंगे सबसे ज्यादा नर्व्स कहाँ दिख रही हैं? हाथ में दिख रही हैं, जॉ में दिख रही हैं, और लिप्स में दिख रही हैं। आप देखेंगे कान दिख रहे हैं, बड़े बड़े कान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नर्व्स होती हैं। और आप ध्यान से देखेंगे, जपा के समय हम इन सब चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। हाथ से हम लोग क्या करते हैं? भगवान की माला को पकड़ते हैं, और जीभ के माध्यम से और लिप्स के माध्यम से हम भगवान का नाम लेते हैं। तो अगर हम माला को पकड़ते हैं तो क्या होता है? उसका ब्रेन में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसीलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि माला पकड़ के जप करना चाहिए। वैसे नियम नहीं है, आप बिना माला के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर माला करके करते हैं, पकड़ के करते हैं, तो ज्यादा प्रभाव होता है, तो पाप नहीं लगता है। इसलिए बस में जा रहे हैं, यहाँ वहां घूम रहे हैं, तो भगवान का जप कर सकते हैं, बल्कि बाथरूम में भी जप कर सकते हैं। वॉशरूम में हम लोग जप कर सकते हैं। लेकिन जब बैठ के अगर हम जप करते हैं, हाथों के माध्यम से और जॉ और लिप्स के माध्यम से, उनका प्रभाव हमारे ब्रेन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। तो ये एक रीजन है हम लोग माला में जप क्यों करते हैं। ओके, वरना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सर्वश्रेष्ठ माता जी हो गया। ठीक है गोविंद घोष प्रो, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो मैं आपका काफी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एंड इन आवर ट्रेडिशनल स्टाइल, ऑफ कोर्स हमारा ऑफलाइन क्लास। यस प्रभु। एक और प्रश्न आया है मेरे को, थोड़ा वो आया है, लता माता जी क्वेश्चन आया है, तो मैं उसको नहीं, एक और आया है। विदाउट माला हाउ शुड आई चैंट? नहीं,
नहीं, एक और आया है। एक और क्वेश्चन आया है जिसमें किसी ने बैड हैबिट्स के बारे में पूछा है। नाम नहीं बताऊँगा मैं उनका। तो उन्होंने पूछा बैड हैबिट्स आसानी अच्छा। से जाती नहीं है, क्या करूँ? तो बैड हैबिट्स को अगर ओवरकम करना है, एक तो जैसे हमने जप बताया, आप जप पे ध्यान दीजिए। दूसरा बैड हैबिट्स के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कि बैड हैबिट्स को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो आप सेपरेटली क्या कर सकते हैं, गोविंद गोस्परू से बात कर सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए कुछ प्लान करना पड़ता है। बिना प्लान किए हुए बैड हैबिट्स नहीं जाती है। प्लान करने के बाद जब हम डिटरमाइंड एफर्ट डालते हैं, तब क्या होता है, बैड हैबिट्स जाती है। तो आपको सिंपल एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शराब पीने की आदत है, तो एक हमको ग्रॉस मेजर लेना पड़ता है। क्या मेजर लेना पड़ता है? आप उस रास्ते से मत गुजरिए जहाँ पर शराब का ठेका है, वहाँ से मत गुजरिए। या अगर किसी पार्टी में लोग शराब पी रहे हैं तो वहाँ मत जाइए। ये ग्रॉस चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में क्या करना चाहिए? भगवान का जप करने से क्या होता है, हमको वो शक्ति मिलती है। और प्लान बनाना चाहिए कि कैसे हम उसको एक-एक करके ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी पर्सनल गाइडेंस चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन और केस टू केस बहुत वेरी करता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, गोविंद गोस्परू से पर्सनल आप पूछ सकते हैं और इस तरह से आप बैड हैबिट्स को ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए मेंटरशिप चाहिए। अगर हम किसी और के लिए कुछ माला एक्स्ट्रा करें, तो क्या कृष्ण जी की कृपा होगी? बिल्कुल होगी। पूजा सिंह माता जी ने पूछा। परफेक्टली होगी। बल्कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो भी भगवान उसको पूरा करते हैं। ठीक है? और हो गया ना, सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए? एक प्रश्न आया था, विदाउट माला कैसे काउंट किया जाए? अगर कोई करना चाहे विदाउट माला, देन हाउ टू काउंट? लता माता ओके। जी का प्रश्न। ओके। तो जनरली हम लोग माला के साथ ही काउंटिंग करते हैं। विदाउट माला मान लीजिए आप कहीं बाजार में जा रहे हैं जहाँ पे आप माला नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ क्या कर सकते हैं? ये देखिए, ये भगवान ने उँगलियाँ इसलिए दी है। ये भगवान ने जप करने के लिए उँगली दी है। तो ये 4 उँगली है और 3 हमारे खाने होते हैं। तो 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। और अंगूठा काउंट करने के लिए है। 12 काउंट हो गया। और जब एक बार 12 हो जाता है तो आप लेफ्ट हैंड में क्या कर सकते हैं? 1 काउंट कर सकते हैं। फिर 2, फिर 3। तो ऐसा 9 काउंट करेंगे तो कितना हो गया? 108। 12 इंटू 9 108। तो ये तरीका है। तो भगवान ने हाथ भी जप करने के लिए बनाया है। सो मच। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है 8 बजे। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अभी बाकी अभी भक्तों को मौका मिले तो दे विल बी आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु, जब भी आपको मतलब मे बी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अगर समय मिले, प्लीज आप जरूर आइए। और हर बार कुछ स्पेशल टॉपिक पे अगर आप एनलाइटन कर सके हम लोग को, तो दैट विल बी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड एक दो और चीज में अनाउंसमेंट है, तो बस अभी और कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं है, जस्ट अनाउंसमेंट्स है कि नेक्स्ट Thursday, next Wednesday there will be a normal class. Next Thursday there will be a special class by Nikunja Vilasini Mataji. So especially for Matajis, there is a special class for everyone. तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, there is a special spiritual women's day. तो माताजी का स्पेशल प्रेजेंटेशन है। तो मैं जितने भी माताजीज हैं, एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू बी देयर फॉर दैट क्लास। मैं डिटेल्स आप लोगों को भेज दूंगा। नेक्स्ट वेडनेसडे देयर विल बी नॉर्मल भगवद गीता क्लास। थर्सडे आप लोग थोड़ा समय निकालिए, मेरी 6:30 7 हम लोग समय आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। एंड हम लोग जिस प्रकार से जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो हम सब भक्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा एक स्पेशल स्टाइल है, तो आज तक मैंने कभी बताया नहीं आप लोगों को, बट आज प्रभु जी भी हैं और सब वैष्णव हैं, तो हम लोग जब थैंक यू करते हैं सब भक्तों का, तो वी डू इन अ स्पेशल वे। हाउ इज दैट? 3 बार हम लोग बोलते हैं हरि बोल। तो आप लोग जहां पर भी हैं, एटलीस्ट अनम्यूट म्यूट जैसे भी अवस्था में है, वी कैन चैंट फॉर प्रभु जी विद दैट वे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हिज ग्रेस अनंत गौर सुंदर प्रभु की जय हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आई लाइक टू थैंक ऑल द डिवोटीज, क्योंकि सब लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और वो समझ में कैसे है कि सबने आंसर किया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोगों ने ध्यान से सुना। तो आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु। तो हरे कृष्ण प्रभु जी एंड माता जी। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन माता जी का दे देना चाहूंगा। निहारिका माता जी, निहारिका माता जी या निकुंज विलासिनी माता जी, जो आप लोगों के लिए स्पेशल माता जी के लिए एक सेशन लेने वाली हैं। और तो शी इज अ MBA इन फाइनेंस एंड शी इज कनेक्टेड विद पाथ ऑफ भक्ति फ्रॉम 2009। शी इज ऑलरेडी इनिशिएटेड डिवोटी बहुत सालों से। और आप लोगों के लिए एक स्पेशल वो शी स्टेज इन दुबई। तो दुबई में हरीश प्रभु, आप देख पा रहे होंगे, हरीश प्रभु इंटरेक्ट कर रहे थे, एंड निकुंज विलासिनी माता जी, निहारिका माता जी। तो ये दोनों दुबई में है। पहले कलकत्ता में ही थे, नाउ दे आर सेटल्ड इन दुबई। पहले वो लोग साउथ अफ्रीका में भी रह चुके हैं, तो बहुत सालों से भक्त हैं वो लोग। तो माता जी हमारे जितने भी माता जीज हैं उनके लिए एक स्पेशल एक सेशन लेना चाह रही है। मैंने सजेस्ट किया कि प्लीज एनलाइटन आवर माता जी बैच ऑल्सो। तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन है ऑन थर्सडे। वेडनेसडे नॉर्मल क्लास होगा, कोशिश कीजिएगा थर्सडे के दिन ऑन अ स्पेशल टॉपिक स्पिरिचुअल वुमेन्स डे। तो नॉर्मल वुमेन्स डे तो है ही हम लोग के लिए, बट व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल वुमेन्स डे, तो ये हमारा टॉपिक है। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज रहने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वी विल एंड बाय आवर नॉर्मल प्रेयर्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर